अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, क्या हम जन्नत में नबी का साथी बनना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त और सोहबत हासिल हो? अगर हाँ, और हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है कि जन्नत में नबी की रफ़ाक़त हासिल हो जाए, नबी की सोहबत हासिल हो जाए, नबी के साथ रहने का मौका मिल जाए, तो आइए मैं आपके सामने हदीस पेश करता हूँ। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 1975, 1975। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नह, मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाला दोनों जन्नत में होंगे। फिर आपने शहादत की उंगली और बीच वाली उंगली दोनों से इशारा किया। सही बुखारी की इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि जन्नत में नबी की रफ़ाक़त और सोहबत हासिल हो, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम यतीम की किफ़ालत करें। यतीम उस लड़का और लड़की को कहते हैं जो नाबालिग हो और बालिग ना हुआ हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी हो, और उसके बाप का इंतकाल हो गया हो। किफ़ालत करने वाला, परवरिश करने वाले बाप का इंतकाल हो चुका हो, लड़का लड़की नाबालिग हैं, बाप दुनिया से चला गया, तो ऐसे लड़का और लड़की को यतीम कहा जाता है। यतीम की किफ़ालत करना बहुत बड़ा सवाब है। आज हमारे समाज में बहुत से लोग मौजूद हैं जो यतीम बच्चे और बच्चियों की किफ़ालत करते हैं और उनकी देखभाल और उनकी परवरिश करते हैं और जन्नत हासिल करने की, नबी की रफ़ाक़त पाने की भरपूर कोशिश करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यतीम थे, माँ के पेट में थे, बाप का इंतकाल हो गया, पैदा होने के बाद माँ का इंतकाल हो गया, आपके चचा ने आपकी परवरिश की, फिर आपने हज़रत अली की परवरिश की। आप गोया की यतीम भी थे, दुर्रे यतीम भी थे, और यतीम की किफ़ालत करने वाले भी थे। यतीम की हालत और पोजीशन से आप अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इसीलिए आपने फरमाया कि जो मुसलमान किसी यतीम बच्चे और बच्ची की किफ़ालत करेगा, उसके खाने पीने का, रिहाइश का, तालीम का, तरबियत का माकूल इंतज़ाम और बंदोबस्त करेगा, वह शख्स मेरे साथ जन्नत में रहेगा। कितनी बड़ी अहम बात अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाई, और ये हमारे और आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, ये अजीम खुशखबरी है मेरे भाइयों। आज ज़रूरत है कि आज हम अपने समाज में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, महल्ले में, गांव में तलाश करें ऐसे बच्चे और बच्चियों को जो यतीम हैं, और तलाश करके उनकी खबरगिरी करें और उनकी देखभाल करें, उनकी मदद करें, उनके खाने कपड़े का, तालीम तरबियत का माकूल इंतज़ाम करें।
अगर हम चाहते हैं कि जन्नत में हम जाएं, जन्नत हमको मिले, नबी के बगल में हम रहें, जन्नत में नबी की रफ़ाक़त और सोहबत हासिल हो। आज हमारे समाज में बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं। बहुत सी सोसाइटियाँ वेलफेयर के नाम से खिदमत खल्क अंजाम दे रही हैं। अल्लाह उन सब के खिदमात को कबूल फरमाए और मज़ीद तौफीक दे और लोगों को भी इस जानिब तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो चचा की हैसियत से अपने यतीम भतीजे और भतीजियों की जायदाद को हड़प कर लेते हैं और प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेते हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, मरना है, मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिर होना है। कुरान मजीद में ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने फरमाया, सख्त वईद फरमाई है, अल्लज़ीन याकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। जो लोग यतीमों के मालों को नाहक जुल्मन खा जाते हैं, हड़प कर लेते हैं, वो हकीकत में अपने पेटों में जहन्नम की आग को भर रहे हैं। हर शख्स को सोचना है, यतीमों के हुकूक हैं, उनके हुकूक का ख्याल करें और हत्तल इम्कान उनकी मदद करें, उनकी तालीम, उनके रिहाइश, दवा इलाज, कपड़े और दीगर लवाज़िमात का भरपूर ख्याल करें और अपने माल के ज़रिए से उनकी भरपूर मदद करें। अगर हम जन्नत में नबी की रफ़ाक़त चाहते हैं तो सुनन अबू दाऊद की हदीस भी सुनिए। हज़रत रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी के साथ सफ़र में था, नबी चल रहे हैं, आपने अर्ज़ किया कि कुछ मांगना हो, कुछ सवाल करना हो तो सवाल करो। हज़रत रबिया बिन काब फरमाते हैं कि मैंने एक सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, दुनिया में आपका साथी हूँ, आपके साथ चलता फिरता हूँ, रहता हूँ, मरने के बाद आपका मुकाम मुकाम महमूद है और हमारा ठिकाना जन्नत है कि जहन्नम मुझे पता नहीं, जन्नत में गया भी तो पता नहीं कौन सी जगह मिलेगी। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, अना मुराफ़िक़तुका फ़िल जन्नह, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जन्नत में आपका साथी बनना चाहता हूँ, आपकी रफ़ाक़त और सोहबत मुझे मिल जाए, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, कसरत सुजूद के ज़रिए से तुम मेरी मदद करो, यानी कसरत से नमाज़ें पढ़ो, नवाफिल का एहतमाम करो, अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाओगे और अल्लाह तबारक ताला तुमको जन्नत में दाखिल करेगा और मेरी रफ़ाक़त हासिल हो जाएगी। सुनन अबू दाऊद की इस हदीस से भी ये मसला वाज़े हो गया कि अगर हमें जन्नत में नबी की रफ़ाक़त चाहिए तो हमें फ़राइज़ और सुन्नत मुअक्कदा के अलावा नफ़ल नमाज़ों का भी एहतमाम करने की ज़रूरत है। कसरत से नवाफिल पढ़ें, क़यामुल लैल का एहतमाम करें और दीगर नमाज़ों में नवाफिल का एहतमाम करके हम जन्नत में नबी की रफ़ाक़त पा सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम लोगों को यतीम की किफ़ालत करने और कसरत से नवाफिल पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और हम सब को जन्नत में नबी का साथी बनाए, नबी की रफ़ाक़त
हासिल हो जाए, नबी की सोहबत हासिल हो जाए। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, आमीन।